एक आदमी अचानक नींद से घबराकर जाग उठा और देखा कि एक विशाल चींटी उसके पैर की उंगलियां को कुतर रही है। जैसे तैसे वह उसे हटाता है, लेकिन अंधेरे से उससे भी बड़ी एक मकड़ी रेंगती हुई बाहर आ जाती है। यह कोई अजीब काल्पनिक दुनिया नहीं है, बल्कि उस आदमी को एक रहस्यमय बीमारी हो गई है। उसका शरीर बिना किसी कारण के कीड़ों से भी छोटा होता जा रहा है। जो छोटे मोटे जीव पहले बिल्कुल हानिरहित थे, अब वही जानलेवा बन चुके हैं। जेसन का पहले एक खुशहाल परिवार था और कुछ समय पहले वह अकेले समुद्र किनारे तैरने गया था। जब वह पानी की सतह पर पीठ के बल तैर रहा था तो उसने आसमान पाया कि सफेद बादल सर्पिल आकार में धीरे धीरे घूम रहे हैं। उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। उसी पल जेसन को गहराई से एहसास हुआ कि इस विशाल दुनिया में वह कितना छोटा और नगण्य है। और शायद उसी दिन से उसने महसूस करना शुरू किया कि कुछ बदल रहा है। सबसे पहले उसे लगा कि बाथरूम का शॉवर ऊंचा हो गया है। उसकी फिट बैठने वाली शर्ट भी जाने क्यों लंबी लगने लगी। शुरुआत में उसने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक हफ्ते बाद उसे पता चला कि वही शर्ट अब उस पर बिल्कुल फिट नहीं हो रही। जेसन को शक गहराता गया, इसलिए वह तुरंत अस्पताल गया। जांच में पता चला कि उसकी लंबाई 1.80 मीटर से घटकर 1.76 मीटर रह गई है। डॉक्टर ने इसे सामान्य बताते हुए कहा कि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां और मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं, लेकिन जेसन को यह बात स्वीकार नहीं हुई। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें साफ संकेत दे रही थीं कि वह तेजी से छोटा होता जा रहा है। तैराकी के 20 दिन बाद जब वह नहा रहा था तो उसकी शादी की अंगूठी अचानक उसकी उंगली से फिसल कर गिर गई। तभी उसने देखा कि वह अपनी पत्नी से भी कद में छोटा हो चुका है। अब उसे समस्या की गंभीरता समझ में आई। वह फिर से अस्पताल गया और पूरी जांच करवाई। रिपोर्ट में उसके शरीर के सभी अंग सामान्य पाए गए, लेकिन उसकी लंबाई घटकर 1.65 मीटर रह गई थी और वजन भी कम हो गया था। डॉक्टर भी इस अजीब घटना का कारण नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि जेसन के शरीर के सभी ऊतक और अंग समान अनुपात में सिकुड़ रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा था। डॉक्टर की बातों ने जेसन को पूरी तरह निराशा में धकेल दिया। इन दिनों वह हर रात भयानक सपनों से चौंक कर जाग जाता था। उसे साफ महसूस होता कि उसका शरीर लगातार छोटा हो रहा है, लेकिन वह इसे रोकने के लिए बिल्कुल बेबस था। पूरे 1 महीने तक उसकी पत्नी जेसन की बीमारी के लिए इधर उधर भाग दौड़ करती रही। जब उसने अपने पति को बच्चे के आकार तक सिमटते देखा तो उसकी आंखों में चिंता और घबराहट साफ झलकने लगी। उसे डर था कि कहीं घर की बिल्ली जेसन को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए उसने बिल्ली को बाहर भगा दिया। उसने बेटी को कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहा और फिर काफी सोच विचार के बाद अपना फैसला सुनाया। वह इस घर को बेच देना चाहती थी ताकि भारी भरकम इलाज का खर्च चुकाया जा सके, लेकिन जेसन किसी भी हाल में तैयार नहीं था। उसका कहना था कि केवल अपने कमरे में रहकर ही उसे थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास होता है। वह अस्पताल के बार बार होने वाले एक जैसे परीक्षणों से भी तंग आ चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वह इलाज के लिए अस्पताल नहीं जाएगा। यह सुनकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगी और आंसू पोंछती हुई वह वहां से भाग गई। लेकिन इस झगड़े के बाद जेसन ने मानो सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि जब यह बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती तो क्यों ना बाकी समय खुशी से जिया जाए। आखिर छोटे शरीर के भी कुछ फायदे तो हैं। कम से कम वह अपनी बेटी की गुड़िया की जगह ले सकता है। लेकिन जल्द ही उसे एक नई समस्या का एहसास हुआ। जो बातें पहले सामान्य लगती थीं, अब उनकी आवाज उसकी सुनने की क्षमता से कहीं ज्यादा तेज और असहनीय हो गई थी। अब जेसन सचमुच एक कमजोर कीड़े जैसा हो गया था। खुद को साबित करने के लिए उसने एक मछली पकड़ने वाला कांटा उठाया और उससे चढ़ने का औजार बनाने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से बिल्ली की आवाज आई। जो पालतू बिल्ली कभी छोटी और प्यारी लगती थी, अब वही उसके सामने एक विशालकाय दैत्य जैसी खड़ी थी। डर के मारे जेसन कांप उठा और उसके पेट पर कांटे से हल्की चोट लग गई। उसने तुरंत खून लगे कपड़े उतार दिए। तभी उसने देखा कि बिल्ली अपनी जीभ चाट रही है, जैसे किसी भी क्षण उस पर झपटने को तैयार हो। जेसन ने पास पड़ी सिलाई की सुई उठाई और अलमारी के नीचे की दरार में छिप गया, लेकिन बिल्ली ने अपना पंजा अंदर डाल दिया। जेसन घबराकर पीछे हटता गया और अचानक अंधेरे तहखाने में गिर पड़ा। सौभाग्य से नीचे प्लास्टिक की चादरें बिछी थीं, इसलिए उसे गंभीर चोट नहीं आई, बस उसका सिर थोड़ा चकरा गया। तभी उसकी पत्नी घर लौटी और देखा कि जेसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह चारों तरफ उसे ढूंढने लगी। जेसन गला फाड़कर चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी पत्नी को उसकी आवाज सिर्फ किसी कमजोर कीड़े की भनभनाहट जैसी सुनाई दी। जब उसने खून से सने जेसन के कपड़े देखे तो उसने यही समझ लिया कि बिल्ली घर में घुस आई और उसे खा गई। पत्नी को गुस्से में जाते देख जेसन का मन टूट गया। उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह मर जाने की सोचने लगा। अपने इतने छोटे शरीर के साथ वह ऊंची सीढ़ियां चढ़ ही नहीं सकता था। उसने एक फटा कपड़ा उठाकर अपने शरीर पर लपेट लिया और तहखाने में इधर उधर तलाश करने लगा। वह जानता था कि वह यहाँ फंस चुका है, लेकिन वह यूं ही हार मानने वाला नहीं था। उसे याद आया कि पानी की टंकी की पाइप में थोड़ा रिसाव है और इससे कम से कम पानी की समस्या हल हो सकती है। उसने उसी से अपने कमर के घाव को भी साफ किया। ठंडे और सीलन भरे तहखाने में उसने पूरी रात किसी तरह गुजारी। अगली सुबह वह बाहर की ओर चिल्लाने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि भले ही वह आसमान छूती सीढ़ियां चढ़ भी ले, फिर भी वह तहखाने का भारी दरवाजा खोल नहीं पाएगा। जेसन ने दूसरा रास्ता सोचने की ठानी। कोने में उसे आधी टूटी चौक मिली। उसने पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों के पास अपना नाम लिखा ताकि जो भी देखे सतर्क हो जाए। बड़ी मुश्किल से यह सब करने के बाद उसने खाने की तलाश की। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने एक चूहेदानी कोने में रखी थी, जिस पर लगा मक्खन और चीज शायद अभी भी खाने लायक हो। उसने सिलाई की सुई से उस पर छड़ी चींटियों को भगाया, लेकिन तुरंत खाने नहीं लगा। पहले उसे ऊपर लगे जाल को निष्क्रिय करना था। उसने एक लोहे की कील उठाई और जोर से स्प्रिंग पर मारी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चूहेदानी अब काम न करे। फिर उसने बेसब्री से चीज का एक टुकड़ा उठाया और खाने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे एक मकड़ी आ गई। जेसन ने अपनी सुई को हथियार की तरह घुमाकर उसे भगाने की कोशिश की। इस बार उसका आकार मकड़ी से थोड़ा बड़ा था, इसलिए मकड़ी पीछे हट गई। हालांकि इस घटना ने उसे तहखाने के खतरों का एहसास करा दिया। यहाँ सांप, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे कई जीव रहते थे और इनमें से कोई भी उसके छोटे
छोटे से जीवन का अंत कर सकता था। जेसन पसीने से लथपथ हो गया था। आखिरकार उसने एक गत्ते के डिब्बे में छोटा सा छेद कर लिया। यह डिब्बा पहले कंघियां रखने के काम आता था, लेकिन अब उसने उसे अस्थायी शयन कक्ष बना लिया। उसने एक पुरानी किताब लाकर उस छेद को ढक दिया। अब वह कम से कम थोड़ी शांति से सो सकता था। समय यूं ही चुपचाप बीतता गया और जब भी भूख लगती तो वह थोड़ा सा चीज खा लेता। कभी कभी ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन अफसोस कोई भी अब तहखाने में नहीं आता था। जेसन का दिल टूट उठता है, क्योंकि अगर कोई उसे बचाने नहीं आया तो वह यहीं मर जाएगा। चीज एक दिन खत्म हो ही जाएगी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका शरीर अब भी लगातार छोटा होता जा रहा था। ज्यादा दिन जिंदा रहने के लिए उसने फैसला किया कि वह मकड़ी पर पहले ही हमला कर देगा। उसे उस मकड़ी को मारना होगा जो उस पर नजर गड़ाए बैठी थी। अभी उसका आकार मकड़ी से थोड़ा बड़ा था, लेकिन वह मकड़ी बहुत चालाक निकली। वह पीछे से घूमकर अचानक हमला कर बैठी। जेसन संभल नहीं पाया और फिसल कर मछली घर में जा गिरा। सौभाग्य से पानी में तैरती मछलियां शांत स्वभाव की थीं और उन्होंने उसे भोजन नहीं समझा। जेसन भीगे हुए शरीर के साथ बाहर निकला। इस बार उसने मकड़ी से निपटने की नई योजना बनाई। उसने एक बोतल के ढक्कन से उसका ध्यान भटकाना, लेकिन मकड़ी की इंद्रियां बेहद तेज थीं। उसने ढक्कन को अनदेखा कर सीधे जेसन पर हमला कर दिया। कई बार पलटवार के बाद जेसन को समझ आ गया कि अब वह मकड़ी का मुकाबला नहीं कर सकता। वह स्टील की सुई पकड़े पीछे हटता गया और जल्द ही कोने में घिर गया। आखिरी क्षण में उसने जमीन से एक नुकीला लकड़ी का टुकड़ा उठाया और मकड़ी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। मकड़ी ने खतरा भांप लिया और धीरे धीरे पीछे हटकर अंधेरे में गुम हो गई। थोड़ी देर आराम कर ताकत जुटाने के बाद जेसन ने कागज के टुकड़े इकट्ठे किए और अपनी लंबाई जितनी एक माचिस की तीली हाथ में ली। कई बार इधर उधर दौड़ने के बाद वह आखिर एक छोटी सी आग जलाने में सफल हो गया। आग की गर्म लपटें महसूस कर उसके मन में थोड़ी सुरक्षा की भावना जागी। शायद अब मकड़ी पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन उस सुनसान रात में उसे अपनी बेटी की याद आने लगी। देखते ही देखते 20 दिन और बीत गए। जेसन रोज व्यायाम करता रहा, फिर भी उसका शरीर काबू से बाहर होकर लगातार सिकुड़ता ही जा रहा था और उसका शरीर फिर से काफी छोटा हो गया। उसी दिन तहखाने का दरवाजा आखिरकार खुला, लेकिन नीचे उतरने वाले उसकी पत्नी और बेटी नहीं थे, बल्कि पास का एक प्रॉपर्टी एजेंट था। इंसान के भारी कदमों की आहट जेसन के कानों के लिए असहनीय थी। वह दर्द से अपने कान ढककर बैठ गया। किसी तरह उसने उस शोर को सहा और जब एजेंट ऊपर चला गया तो तहखाना फिर से अंधेरे में डूब गया। अब जेसन को अपनी हालत का पूरी तरह एहसास हो गया। शायद उसकी पत्नी घर बेचने वाली है और वह कभी भी इस तहखाने में दोबारा नहीं आएगी। अचानक पीछे से भनभनाहट की आवाज आई। एक मच्छर उसकी ओर आ रहा था। जेसन चौकन्ना हो गया, जैसे किसी दुश्मन का सामना कर रहा हो। सौभाग्य से मच्छर एक चक्कर लगाकर खिड़की से बाहर उड़ गया, लेकिन इस घटना से उसे एक विचार आया। अब उसका आकार मच्छर से भी ज्यादा बड़ा नहीं था। शायद वह भी खिड़की की जाली के सहारे बाहर निकल सकता है। उसकी नजर पास रखे एक सैनिक खिलौने पर पड़ी, जो अब उसे किसी विशालकाय दैत्य जैसा लग रहा था। जेसन समझ गया कि यही उसका आखिरी रास्ता है। आखिरी टुकड़ा चीज खाकर उसने मेज के कोने की लकड़ी की बनावट पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद वह मेज की सतह तक पहुंच गया। नीचे झांक कर देखा तो सब कुछ किसी गहरी खाई जैसा लग रहा था। उसने मन को मजबूत किया और दोनों पैरों से जोर लगाकर छलांग लगाई। वह दीवार की दरार में जा गिरा, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि सामने घना मकड़ी का जाला दिखाई दिया। उसने चुपचाप उसे पार करने की कोशिश की, मगर उसका कंधा एक पतले धागे से छू गया। मकड़ी ने तुरंत उसकी मौजूदगी भांप ली। जेसन के माथे पर पसीना छलक आया। सामने खड़ी विशाल मकड़ी को देखकर वह पीछे हटने लगा। जैसे ही मकड़ी हमला करने वाली थी, तभी एक उड़ता हुआ कीड़ा गलती से जाले में फंस गया। बड़ी मकड़ी तुरंत उसकी ओर मुड़ गई, क्योंकि उसे ज्यादा मांस वाला शिकार पसंद था। मौत के मुंह से बचकर जेसन ने राहत की सांस ली। वह बिना रुके खिड़की की ओर भागा, लेकिन उसका शरीर अभी भी जाली के छेद से नहीं निकल पा रहा था। फिर भी वह घबराया नहीं। उसे पता था कि जिस रफ्तार से उसका शरीर छोटा हो रहा है, जल्द ही वह आसानी से बाहर निकल सकेगा। लेकिन अगली सुबह वह तेज दर्द से जागा। 2 चींटियां उसके पैर की उंगलियों को काट रही थीं। किसी तरह उन्हें भगाया ही था कि वही मकड़ी फिर से उसकी ओर रेंगती हुई आ गई। जेसन तुरंत मुड़ा और इस बार वह जाली के पार निकलने में सफल हो गया। दूसरी ओर खड़ी मकड़ी बस अफसोस से उसे देखती रह गई। धीरे धीरे शाम ढल गई और जेसन अकेला ही बाहर घास के मैदान में चल रहा था। उसने एक पतली सी बड़ी पतंग को हवा में उड़ते देखा। उसकी आंखें अनजाने में नम हो गईं। हालांकि वह हर मुश्किल पार कर अपने कैद खाने से बाहर निकल आया था, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी न जाने कहां जा चुकी थी। अपने इस छोटे से शरीर के साथ उनसे दोबारा मिल पाना मानो एक असंभव सपना था। फिर भी एक बात उसे यकीन से पता थी कि इस समय उसकी बेटी भी उसी की तरह इस खूबसूरत तारों भरे आसमान को देख रही होगी। धीरे धीरे जेसन के मन को शांति मिल गई। उसने समझ लिया कि इस विशाल ब्रह्मांड में चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो जाए, वह भी बाकी सबकी तरह एक छोटा सा अस्तित्व ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास अपनी बेटी के साथ बिताई हुई अनगिनत खूबसूरत यादें हैं। जेसन को विश्वास था कि इन्हीं यादों के सहारे उसका छोटा और क्षणभंगुर जीवन भी किसी अलग ही रोशनी से जगमगाएगा। आज की फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।